हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो डिलीवरी के बाद जहाँ एक और हम बेबी की केयर करने में बिजी रहते हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ एक प्रॉब्लम चल रही होती है जो कि सडनली हमें एकदम से ट्रिगर करती है कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डिलीवरी के बाद हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट सभी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद क्यों होती है, इसको कैसे रोका जाए और इसको हेयर फॉल अगर हुआ है तो इसको कैसे क्योर किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिल्कुल लास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज जो कि आप बालों की केयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट कॉज के बारे में कि हेयर फॉल क्यों होता है, उसके 5 मेन कारण क्या होते हैं हेयर फॉल के। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हार्मोन्स चेंजेस। बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली वुमेंस के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, उनमें एक अलग सी शाइन होती है। कुछ वुमेन्स के बाल तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। तो ये सब होता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एचसीजी लेवल के हाई होने की वजह से। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो एचसीजी लेवल से ही हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव शो होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, हमारे हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और जैसे ही डिलीवरी होती है, हमारे बच्चे का जन्म होता है, उसके भी बाद ये सारे जो हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गए होते हैं वो धीरे धीरे करके आपके लो लेवल पर आने लग जाते हैं और उसकी वजह से होता है हमारा हेयर फॉल। दूसरा कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी जो मेल हार्मोन है उसको जनरेट करने लग जाती है, उसको प्रोड्यूस करने लग जाती है और उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आफ्टर डिलीवरी हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, हमारे पास बेबी होता है, हमें उसकी केयर करनी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी फैमिली का ध्यान हमारे ऊपर होता है, हमारी केयर की जाती है। और जैसे ही बेबी होता है तो सारा ध्यान हमारा बेबी के ऊपर पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा कई बार अगर आप अकेले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है कि कैसे बेबी को हम मैनेज करेंगे, हम ऐसा क्या करें कि हमारा बेबी हेल्दी रहे। और इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। जो तीसरा जो कारण है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगेन वही प्रेगनेंसी में हम पूरा ध्यान रखते हैं, हम फॉलिक एसिड ले रहे होते हैं, हम आयरन कैल्शियम की टैबलेट ले रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स की टेबलेट्स भी, अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हार्मोन्स की टैबलेट भी ले रहे होते हैं। तो बट हम ये सारी चीज़ें लेना बंद कर देते हैं। हमारी डाइट है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है हम अपना ध्यान बाद में रखते हैं और बेबी का ध्यान पहले रखते हैं। इसकी वजह से भी हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथा जो कारण है वो है कि अगर आपको ऐसी कोई डिजीज़ है या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस है जिनमें हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। जैसे कि थायराइड हुआ, पीसीओडी, पीसीओएस हुआ, या फिर डायबिटीज़ हुआ, या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन, तो उनमें भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। जो पांचवा कारण है वो होता है हेरिडिटी, यानी कि ये आनुवांशिक भी हो सकता है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है, हेयर फॉल वाली हिस्ट्री है, तो उसकी वजह से भी चीज़ आप में भी आ सकती है और हेरिडिटी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो ये कुछ 5 ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके उपाय क्या क्या होता है। कि आप अगर छोटी छोटी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बिलीव में आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कम होगी। कि मैंने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा है और मेरा मेरा हेयर फॉल थोड़ा बहुत तो हुआ है, पर बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल को फेस नहीं करना पड़ा है। तो कि हमने पहले कारणों की बात की है, उसमें से हम ले लेते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को आपको कम करना है, आप हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपका बेबी आपको एंजॉय करेगा, जैसे आपने अपनी पूरी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया है वैसे ही आप मदरहुड को एंजॉय करिएगा। बिकॉज हैप्पी हार्मोन्स जब एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छी अच्छी होने लग जाती है। तो आपको हमेशा खुश रहना है। इसके बाद आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी है, बहुत अच्छे से आपको खाना खाना है। आप सारी चीज़ें, अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं आफ्टर डिलीवरी, वैसे भी हमारी बॉडी क्या होता है कि रिकवर कर रही होती है। तो 6 वीक्स, जैसा कि बोला जाता है कि 6 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिलीवरी के बाद के, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा हील हो रही होती है, सबसे ज़्यादा रिकवर हो रही होती है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड लेना चाहिए, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में आपके सारे न्यूट्रिशन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। इसके लिए आप
ग्रीन वेजिटेबल्स खाइएगा, इनसे आपको विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए या फिर हेयर फॉल को रोकने के लिए विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन 12, ये सारे ही विटामिन आपका ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइएगा, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो सारी वेजिटेबल्स को आप खाइएगा। कैल्शियम के सोर्सेज आप लीजिएगा, जैसे कि मिल्क हुआ, पनीर हुआ। आप प्रोटीन लीजिएगा, प्रोटीन हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप दाल लीजिएगा, साबुत जो अनाज होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, सारी चीज़ें आप वो लीजिएगा। इसके अलावा आप सैलेड लीजिएगा, उनसे आपको मिनरल्स मिलेंगे। इसके साथ ही आप आयरन के लिए आप गुड़ खाइएगा, खजूर खाइएगा, तिल खाइएगा। ये सारी चीज़ें जिनमें आयरन होता है, यानी कि जो भी चीज़ें ब्राउन कलर की होती है, जो भी चीज़ें ग्रीन कलर की होती है, इन सारी चीज़ों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो आप बहुत सारा आयरन रिच फूड खाइएगा, यानी कि आपको एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लेनी है, जिससे क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं। हमारी बॉडी को मिल्क भी प्रोड्यूस करना होता है बच्चों को फीड कराने के लिए, तो उसमें भी हमारे बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन का यूज़ होता है, प्रोटीन्स का यूज़ होता है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा रिच डाइट लेने की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेंगे तो बिलीव मी, हेयर फॉल आपका 50% तक कम होगा। इसके साथ ही आपको अपना एक रूटीन को फॉलो करना है। अगर आप अपना एक रूटीन, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के साथ में हमें सारी सारी रात जागना होता है, दिन में भी हम नहीं सो पाते। तो अगर आप एक प्रॉपर आपको स्लीप लेना है, 8 घंटे की स्लीप आपको एक प्रॉपर लेनी है, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लीजिएगा, मेट्स की हेल्प लीजिएगा, जो कि बच्चों को संभाल सके और आप एक प्रॉपर रेस्ट कर सके। डिलीवरी के 4 मंथ तक होता है, वो बहुत ज़्यादा पीक टाइम होता है जब हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। एकदम बैलेंस डाइट, एकदम रिच डाइट लेने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, सारी चीज़ें आपको करनी है, जिससे कि आप बहुत काफ़ी हद तक अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको स्टाइलिंग नहीं करनी है, हेयर्स में जो हम स्टाइलिंग करते हैं वो आपको नहीं करनी है। आप ब्लो ड्रायर का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि हीट मत दीजिएगा बहुत ज़्यादा। डिलीवरी के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे वुमेन्स, क्योंकि उनको लगता है कि हेयर ज़्यादा देर गीले रहेंगे तो बच्चे को कोल्ड हो जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रायर का यूज़ करते हैं। ड्रायर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही रेयरली आप यूज़ करेगा, और स्पेशली ब्लो ड्रायर का आप यूज़ मत करेगा। स्ट्रेटनर का यूज़ तो आप बिल्कुल भी मत करेगा, क्योंकि आपके बाल जितने डैमेज होंगे उतना ज़्यादा आपको हेयर फॉल होगा। हेयर स्टाइलिंग आप बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा कुछ टाइम के लिए। आप एक बहुत ही अच्छे से शैम्पू, कोई बहुत ही हर्बल शैम्पू का यूज़ करिएगा, इसके हर्बल शैम्पू का यूज़ करिएगा, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप कलर्स का यूज़ मत करिएगा अपने हेयर्स पर, क्योंकि वो भी बालों को डैमेज करता है। इसके अलावा आप बहुत अच्छे से ऑयलिंग करिएगा। हमेशा आप ल्यूक वार्म ऑयल का यूज़ करिएगा, जो एकदम गुनगुना ऑयल होता है उसका आप यूज़ करिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बात लेते हैं, हेड वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। बिकॉज क्या होता है कि न्यू मदर्स को बोला जाता है कि आप गर्म पानी से नहाओ, बहुत अच्छे से बॉडी की सिकाई हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ऑयलिंग के लिए कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा होता है। कोकोनट ऑयल में अगर आप 100 ग्राम कोकोनट ऑयल लेंगे और 10-12 करी लीव्स ले लीजिएगा, उनको अच्छे से धूप में सुखा लीजिएगा। उसके बाद आप ऑयल गर्म करके आप करी लीव्स को उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आप 1 चम्मच कलौंजी ले लीजिएगा। कलौंजी जो अचार में डलती है, ब्लैक कलर की होती है, वो कलौंजी आप ले लीजिएगा पाउडर फॉर्म में, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच आप कलौंजी ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पका लीजिएगा। उसके बाद आप इसको ठंडा होने पे छान के एक बॉटल में भर के रख लीजिएगा, और इस ऑयल से आप मसाज करेंगे तो बिलीव मी, बहुत जल्दी आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। आप जो भी शैम्पू यूज़ करें, बहुत ही माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें। भी उस टाइम पे हमारे हेयर फॉल हो रहा होता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पू का यूज़ करते हैं तो वो हमारे हेयर फॉल को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।